देखो यहाँ पे जो हमारा ये क्लाइंट कंप्यूटर है, इसको पहले डोमेन में ज्वाइन कराना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए इसको सबसे पहले हम लोग इसका आईपी सेट करेंगे। ओके। अरे इसमें तो नेटवर्क कार्ड नहीं दिख रहा। अरे नेटवर्क कार्ड कहाँ है इसका? एक्सपी में तो सर अलग से ड्राइवर डालने पड़ते हैं ना सर सर? ये आना तो चाहिए था वीएमनेट। वीएमनेट पर डला तो है यार, इसमें कार्ड तो डला है। इसमें एक और डाल के देख लेता हूँ यार। इसमें इसका नाम नहीं आ रहा, वीएमएक्स नेट वगैरह कुछ। इसमें ड्राइवर का इशू लग रहा है। ये मैंने डाल तो ली थी एक्चुअली। हाँ, फाउंड तो किया है। ईथरनेट कंट्रोलर देखते हैं चलता है क्या। AMD PC सर में। सर जो ये जो हम VMware पे लैब करते हैं, तो इसमें सर ये नेट इंटरनेट होना जरूरी होता है क्या पीसी में, या ऑफलाइन में भी हो सकता है ये? नहीं, नेट की जरूरत नहीं होती। नेट की जरूरत नहीं होती? नहीं नहीं, नेट की कोई जरूरत नहीं। आ गया देखो, ये आ गया हमारा नेटवर्क कार्ड। इसका मैं 201 रख देता हूँ। मेरे डोमेन कंट्रोलर का कितना था, 2.100 था ना? देखना पड़ेगा। 2.3 याद तो नहीं है। देखना पड़ेगा कितना डाल रखा था। 2.100 है। अब देखो यहाँ पे हम डालेंगे sysdm.cpl। कंप्यूटर नेम में जाएंगे, चेंज ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे इसका डोमेन। वर्क ग्रुप से आप कहाँ डालेंगे, जाएंगे डोमेन में। तो डोमेन का नाम डालेंगे, क्या है हमारे डोमेन का नाम, tata.com। टाटा.com। अब ये ऑथेंटिकेशन होगा तो यहाँ पे देखो परमिशन मांग रहा है डोमेन ज्वाइन करने के लिए। तो हम एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। ये देखो वेलकम टू tata.com डोमेन। डोमेन ज्वाइन हो चुका है। तो जैसे ही डोमेन ज्वाइन होगा, ये देखो रिस्टार्ट के लिए मांग रहे हैं। ये देखो अभी रिस्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एडी के अंदर देखो, अब हम एडी में आएंगे अंदर। तो एडी के अंदर यहाँ पे खुला हुआ है नीचे, ये देखो यहाँ पे कंप्यूटर ऑप्शन में PC 100, ये देखो आ गया। PC 001 नाम था उसका। ये देखो, इसकी प्रॉपर्टी खोल के देखते हैं। तो ये देखो लिखा आ रहा है वर्क स्टेशन। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डला है इसमें, XP डला है, सर्विस पैक को। ये सारी डिटेल आ रही है इसकी। ओके। मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर, डोमेन कंप्यूटर्स का मेंबर बन गया ये। ठीक है, ठीक है। ये डेलीगेशन वगैरह के लिए होता है। ठीक है, ये देखो डू नॉट ट्रस्ट दिस कंप्यूटर फॉर डेलीगेशन। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऑथेंटिकेशन देंगे वो किसके थ्रू देंगे, कैरबेरोस के थ्रू। कर्व्स के थे। तो यहाँ पे आप कैरबेरोस सेलेक्ट करेंगे। कैरबेरोस जो है वो ओके। हायर सिक्योरिटी होती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे ओके। हम कैरबेरोस सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे इसको। तो अब जो ऑथेंटिकेशन होगा वो क्या होगा, कैरबेरोस के थ्रू होगा।
ठीक है। ठीक। तो ये हमारा कंप्यूटर डोमेन में ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये हमारा आ गया। ये देखो जैसे डोमेन में ज्वाइन होगा प्रेस ऑल कंट्रोल डिलीट पूछेगा। इससे पहले कैसे लॉगिन था इसका, डायरेक्ट लॉगिन वो था तो इसमें ऑल कंट्रोल डायरेक्ट। डिलीट नहीं किया, यानी कि अभी सिक्योर हो चुका है। ऑल कंट्रोल डिलीट, अब देखो इसको हम अनलॉक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो दो चीजें आ रही हैं। तीसरी चीज आ रही है डोमेन का नाम। देखो हमने सिलेक्ट करें यहाँ से टाटा, लॉगिन कहाँ करना है, टाटा के ऊपर करना है। टाटा और नीरज हमने क्या बना रखा था, यूजर अकाउंट एडी में यूजर। बना रखा था ना, तो उससे हम यहाँ हाँ लॉगिन कर जी। सकते हैं। तो यहाँ देखो इसका पासवर्ड डालेंगे, ये देखो डाला और इसमें लॉगिन किया, ये देखो लॉगिन हो गया। समझ आया। हाँ जी। लॉगिन हम कहाँ से करेंगे, क्लाइंट मशीन से लॉगिन करेंगे। और ऑथेंटिकेट कौन करेगा हमें, सर्वर। करब्रस। तो हमारी केरबरोस हमारी लॉगिन पासवर्ड को लेके जाएगा सर्वर के पास, ठीक है ना। और सर्वर के अंदर केडीसी होगा, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, वो हमें क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। अगर हमारा पासवर्ड सही है तो, यूजर ने पासवर्ड अगर करेक्ट है तो हमें ऑथेंटिकेट करेगा और एक सेशन टिकट प्रोवाइड करेगा जिसे टीजीटी कहा जाता है। टीजीटी का। और वो टीजीटी सबसे पहले कहाँ जाएगा, हमारे वर्क स्टेशन पे, यानी कि इस वाले एक्सपी कंप्यूटर पे अप्लाई होगा पहले। उसके बाद हम जहां जहां ब्राउज करेंगे या किसी मशीन को एक्सेस करेंगे या किसी मशीन को रिमोट ले रहे हैं तो वो सेशन टिकट वहां अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम किसी मशीन का रिमोट ले रहे हैं तो एक सेशन टिकट जो जनरेट हो रहा है हमारी मशीन पे जो आ रहा है वही सेशन टिकट वहां अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरे नेटवर्क में हम कहीं भी ब्राउज करेंगे उस सेम टिकट से ही हम ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है ना। डोमेन के अंदर किसी भी कंप्यूटर में हमें अगर ट्रेवल करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, तो हम उस टिकट सेशन टिकट के थ्रू ही जाएंगे। और सर वो सेशन टिकट तो यूजर को असाइन हुआ होगा ना, जिस यूजर से हम लॉगिन करेंगे। हाँ तो वो देखो यूजर को तो ऐसा ही नहीं हुआ है, लेकिन यूजर ने कहाँ अप्लाई किया उसे, वर्क स्टेशन के ऊपर। लॉगिन कहाँ किया अभी यूजर ने, लॉगिन तो वर्क वर्क स्टेशन के ऊपर स्टेशन। ही अप्लाई किया है। तो वो सेशन टिकट कहाँ अप्लाई होगा, पहले वर्क स्टेशन पे अप्लाई होगा। अब यूजर कुछ तो और फिर काम कर सर रहा है, जब जैसे हम प्रिंटर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल रहा है, तो सेशन टिकट कहाँ अप्लाई हो जाएगा, उस प्रिंटर पे। वो सेशन टिकट सेम होगा। हाँ सेशन टिकट सेम होगा। ठीक है, क्योंकि आपने लॉग इन कर लिया, अब लॉग आउट तो किया नहीं है कि सेशन टिकट नया जनरेट हो। जब तक आप उस सेशन में हो, लॉग इन हो, तब तक आपको उसी टिकट से काम करना पड़ेगा। वही टिकट आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई होता रहेगा। जैसे कि आप मेट्रो में जाते हो ना, तो मेट्रो में आपने टोकन ले लिया, ठीक है। अब टोकन लेने के बाद आप किसी भी मेट्रो में चढ़ सकते हो, चाहे वो नोएडा जा रही है, दिल्ली जा रही है, किसी और जगह भी जा रही है, गुड़गांव जा रही है, तो आप उसमें बैठ जाते हो। फिर दोबारा तो टिकट नहीं लेते आप, उसी टोकन से वो आपका चलता रहता है। पर हो सकता है कि भाई जब आप एग्जिट करो, हो सकता है भाई सुबह से शाम तक आपने 10 रुपए का टिकट ले लिया सिर्फ, और उस टोकन से घूम रहे हो जी दिन भर। अब जब दिन भर घूमोगे कहीं ना कहीं से तो एग्जिट करोगे, तो जब जहां से एग्जिट करोगे तो बता देगा आपने कहाँ कहाँ किस किस मेट्रो में यात्रा की है, तो उसी हिसाब से उसके पैसे चार्ज होंगे। अगर उसके पहले पैसे पहले ही खत्म हो चुके होंगे अगर एक स्टेशन पे ही, तो दूसरे स्टेशन पे उसको उतर, अगर वो दूसरे स्टेशन पे जाएगा तो वहां पे गेट ही नहीं खुलेगा, क्योंकि उसे पता लगेगा, क्योंकि उसमें देखो टाइम लिमिट होती है कि इतने लिमिट तक आप इस एक स्टेशन को पार करते हो। ठीक है ना। अगर आप उसी स्टेशन से एग्जिट करोगे तो भी नहीं गेट खुलेगा, अगर किसी और स्टेशन से एग्जिट कर रहे हो तो भी गेट नहीं खुलेगा, क्योंकि उसके अंदर बैलेंस ही नहीं बचा, क्योंकि आपने इतनी जगह घूम आए आप 10 रुपए के टिकट में कि भाई अब तो कोई मतलब ही नहीं है आपका। है ना, तो वहां पे आपको पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है ना, वहाँ पेनल्टी लगेगी, उसके बाद वो आपको चार्ज करेंगे, उसके बाद ही जाने देंगे, क्योंकि वो सेशन चल रहा है आपका, वो ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसी तरह मेट्रो का जो कार्ड होता है वो भी ऑटो अप्लाई होता है।
जिस जगह आप जाते रहते हो, जहां जहां से एग्जिट करते रहोगे, वो अपने ऑटोमेटिकली अप्लाई करता रहेगा उसका। ठीक है ना। तो ये अभी जो लॉगिन हमने किया है, ये यूजर के थ्रू किया है। ठीक है। अब ये यूजर यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ कर देगा। अब इस मशीन पे कोई और दूसरा यूजर भी लॉगिन कर सकता है। अब अगर मैंने कहा है कि इस मशीन पे चंदन सिंह लॉगिन करेगा, मैंने एक बनाया था ना, चंदन डॉट कुमार बनाया था। हाँ, यहाँ पे चंदन कुमार से लॉगिन करके देखते हैं, देखो हो गया। तो मशीन कोई भी हो, ठीक है, सब पे लॉगिन हो जाएगा। कोई भी यूजर किसी भी मशीन पे कभी भी लॉगिन कर सकता है। ठीक है ना। तो ये फैसिलिटी हमारी एडी के थ्रू आपको मिल रही है। ठीक है ना। ये देखो हम एडी वाले कंप्यूटर पे आ गए अब, और यहाँ पे हम लोगों ने फिर से खोल लिया ये। ठीक है। अभी तो हमने नॉर्मल यूजर बनाए थे यहाँ पे, उनसे काम किया था। अब हम कमांड लाइन से यूजर बनाते हैं। इसी कंटेनर के अंदर अगर हम और यूजर बनाना चाहते हो, कमांड लाइन यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके लिए cmd कमांड होती है, इसमें कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओगे। ये खुल गया कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ से आपको यूजर बनाना है, तो आप कमांड चलाओगे नेट स्पेस यूजर, और यूजर का नाम लिखोगे। तो यूजर का नाम आपने कहा यूजर 1 है। यूजर का पासवर्ड फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कहा पासवर्ड है admin@123, और इस यूजर को यहाँ पे ऐड कर दो। तो आपने लगाया /add। ये देखो, तो एक यूजर 1 सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, और ये एक स्टैंडर्ड यूजर की तरह यहाँ पे दिख जाएगा। आपको रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हो यूजर 1 बन के तैयार। तो कितना आसान है कमांड लाइन से यूजर बनाना। ठीक है। ये देखो, यहाँ पे दूसरा यूजर बनाना है, तो आप यूजर नेम बदल दो, आप यूजर 2 कर दो, बन गया यूजर। यहाँ पे आप रिफ्रेश करो, ये देखो यूजर 2 बन के तैयार है। ठीक है ना। ठीक। तो ये जनरल कमांड है यूजर बनाने की। अब क्या है कि अब आपको डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। अब आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट्स बनाना है। तो डिपार्टमेंट बनाने के लिए आप क्या करोगे, ओयूज बनाओगे, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। कैसे बनाओगे, टाटा.com पे राइट क्लिक करोगे, न्यू ओयू, देखो यहाँ ओयू ऑप्शन आएगा, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आ रहा है। अब यहाँ पे ओयू का नाम लिख दो आप, आपने कहा सेल्स, देखो सेल्स ओयू बन गए। ठीक है। और एक और ओयू बनाना है, न्यू ओयू, इसका नाम आपने रख दिया आईटी। ठीक है। एक और बना लो, न्यू ओयू, इसका ये नाम जो रख सर दिया ओयू एचआर। बन रहा है, इस ओयू को भी हम कंटेनर बोल सकते हैं क्या? हाँ, ओयू कंटेनर है, पर ये किस टाइप का कंटेनर है, ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है। इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कंटेनर है। तो ये भी कंटेनर, क्योंकि ये कुछ ना कुछ कनेक्ट, ये कंटेन ही करेगा। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूजर को मूव करा सकते हैं। ये देखो, जो हमने यूजर 1 और यूजर 2 बनाए थे, उनको हम मूव कराएंगे। देखो यूजर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मूव ऑप्शन आ रहा है। देखो जिस भी ओयू में आपको डालना है, जैसे आपको डालना है एचआर में, एचआर को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो यूजर यहाँ से हट गया और कहाँ चला गया, एचआर में। अच्छा। देखो एचआर में 2 यूजर आ गए। ठीक है, समझ आया। इस तरह से आप कंटेनर के अंदर यूजर्स को मूव कर सकते हो। आप इसके अंदर भी डायरेक्ट यूजर बना सकते हो। देखो अगर आपको यूजर 3 बनाना है, तो यहीं से आप बना सकते हो, न्यू यूजर, आपने कहा यूजर 3। ये देखो बन गया यूजर 3। उस कंटेनर को सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके बनाना पड़ेगा, यहाँ पे। ठीक है। और अगर आपको आईटी में बनाना है, तो आईटी में राइट क्लिक करके न्यू यूजर, यहाँ पे आपने बना लिया IT1 के नाम से, IT1।
ये देखो IT1 नाम के यूजर बन गया। समझ आ गया? हाँ। अब यही चीज हम कमांड लाइन से कर सकते हैं। देखो उसके लिए ds कमांड थी, तो ds add, ठीक है। अब आप बताओगे कि ds add, अब आपको सबसे पहले क्या बनाना है, OU बनाना है, OU। अब जो OU आप बनाओगे उसका कुछ नाम रखोगे, ठीक है। जैसे आपने OU का नाम रखा admin1, ठीक है। फिर आप बताओगे DC का नाम, तो DC का नाम है टाटा और DC का नाम है कॉम, tata.com, दो नाम से। तो दोनों को अलग अलग आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे। ये देखो, ठीक है। ये सक्सीड होगी कमांड। अब यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे, tata.com पे जाओ और रिफ्रेश दो। ये देखो, तो यहाँ admin1 के नाम से एक OU बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से आप कमांड लाइन से OU बना सकते हो, ठीक है। इसमें ds add कमांड है और OU लिखोगे तो OU बन जाएगा। अब हम यूजर बनाना चाहते हैं इसी कमांड से, ds add यूजर। अब यूजर का नाम लिखेंगे तो cn इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो cn इज इक्वल टू, हमने लिखा अमित, अमित नाम से यूजर बनाना है। किस OU में बनाना है उसको सेलेक्ट करोगे, तो उस OU का नाम है admin1, ठीक है। और DC को सेलेक्ट करोगे, DC इज इक्वल टू टाटा, DC इज इक्वल टू, फिर उसका पासवर्ड डालना जरूरी है। तो आपने पासवर्ड कहा admin@123 होना चाहिए। ये देखो, तो एक यूजर यहाँ पे सक्सीड हो गया। ये देखो, एडमिन के अंदर एक यूजर बन जाएगा, एडमिन के अंदर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो अमित यूजर जो है एडमिन के अंदर बन गया है। ठीक है। तो सर इसकी पासवर्ड की पॉलिसी क्या लगी होगी? इसकी पासवर्ड की जो होती है डिफॉल्ट पॉलिसी, डिफॉल्ट जो पासवर्ड पॉलिसी होती है वो लग जाती है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट लॉगिन वाला क्या? नहीं, नेक्स्ट लॉगिन नहीं, इसमें सारे अनचेक रहते हैं, नेक्स्ट लॉगिन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, आप इसकी सारे प्रॉपर्टी को, अनचेक रहते हैं। हाँ, तो इसकी प्रॉपर्टी को आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो किसमें क्या लगा हुआ है, आप कैसे पता लगेगा, अकाउंट ऑप्शन में जाओगे और देखो सारे अनचेक है, इसमें कुछ नहीं लगा है, ये जनरल यूजर वाला, ओके। ठीक है। अगर आप चाहते हो उस प्रॉपर्टीज को, यहाँ पे आप टिक कर दीजिए, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, तो जैसे ही वो लॉगिन करेगा पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ भी आती है, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, ये सब आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके। आपका अकाउंट एक्सपायर कब होता है, एंड ऑफ द डे, यहाँ पे आप डेट डालोगे कि कभी इस यूजर को एक्सपायरेशन देना है। आपने 30 तारीख को देना है, तो 30 कर दिया, आपने 30 मई कर दिया, आपने अप्लाई कर दो, तो 30 मई इसका लास्ट दिन होगा जिस दिन ये अकाउंट एक्सपायर होगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। समझ आया ना किस तरह से किया। हाँ जी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यूजर बना सकते हो, ठीक है। समझ आया नहीं आया? हाँ जी सर। चलो तो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि 10 बजने वाले ओके है ना। चलो, ओके ओके। तो इसको आप कर लेना, ठीक है। ओके। और अच्छा सर, इसमें सर एक था कि एक बार वैसे ही मैं जब कर रहा था ना, हाइपर वी पे बनाया था, तो जब यूजर बनाया था, बट सर जब क्लाइंट मशीन पे उसे लॉगिन कर रहा था तो वो यूजर लॉगिन नहीं हो रहा था। लॉगिन नहीं हो रहा था, तो हाँ। मुझे बता देना, आप मशीन ठीक है दिखा सर। देना मुझे कि नहीं हो रहा है, तो मैं आपको हेल्प करूंगा, ओके। ठीक है ना। चलिए। ठीक।